अब ये भी प्रभु की लीला ही होती है। वो मैया के घर थोड़ो गए थे हम कि गुलाब की माला लेके आइयो। अब वो भी बीच कथा में लेके आना, अब वो भी इस समय लेके आना, ये ठाकुर की बनाई लीला है। ये मैया आज तो तेरी माला स्वीकार हो गई ठाकुर जी। मथुरा में एक वैष्णव रहते थे, सत्य घटना है, भक्तमाल जी की। वैष्णव थे, गोसाई विठल नाथ जी के शिष्य थे। उस समय गोवर्धन नाथ जी नाथद्वारा में नहीं थे, गिरिराज जी में विराजते थे, तब की बात है। तो वैष्णव रहते थे मथुरा में, और मुस्लिमों का काल था, मुगलों का काल था। तो वो फूल लेने आए विश्राम घाट पे। तो एक फूल वाले ने बड़े सुंदर देसी गुलाब के फूल बड़े बड़े वो उसके यहां रखे थे। वो आए, उनको फूल बड़े पसंद आए। उन्होंने उसको कहा कि भैया सारे फूल दे दो, हम ठाकुर जी की माला श्रृंगार बनाएंगे, गर्मी के दिन है। उसने कहा ले लो महाराज, कितने पैसे में? तो 1 पैसा उसने मूल्य बताया। उन्होंने कहा दे दो, वो देने लगे। इतनी देर में मथुरा नवाब का एक सैनिक, एक सेवक आ गया। उसकी भी गुलाब पे नजर पड़ी। उसने कहा गुलाब तो मुझे चाहिए, मेरे नवाब को चाहिए। फूल वाले ने कहा मैं तो सौदा कर चुका इन वैष्णव को। बोले कितने में कर चुके? बोले 1 पैसा में। वो नवाब का शागिर्द बोला मैं 10 पैसे दूंगा। और वो फूल वाले का मन डोल गया। उसने कहा 1 पैसे के 10 पैसा मिल रहे हैं। अब वो देखे भगत जी के मुंह को। भगत जी ने कहा कि भैया मेरे से तुम सौदा कर चुके 1 पैसे में। वो फूल वाला बोला माई बाप मैं गरीब आदमी हूं, आप कल ले लेना, मुझे 10 पैसा मिल रहा है, आप छोड़ दो, इसको दे दूंगा। वैष्णव मन में विचार करने लगे कि बात फूल की तो नहीं है, बात यह है कि ये तो 2 कौड़ी के नवाब का सेवक है। अब मैं तो गोवर्धन नाथ का सेवक हूं, मैं कैसे पीछे हट जाऊं? अगर मैं पीछे हट जाऊं तो मेरे गोवर्धन नाथ की बात है। उन्होंने कहा वैष्णव ने मैं 20 पैसे दूंगा, फूल मुझे चाहिए। नवाब का जो सेवक था उन्होंने कहा अच्छा तो मैं 4 आने दूंगा। भगत जी ने कही तो मैं 8 आने दूंगा। उसने कही मैं 1 रुपया दूंगा। इन्होंने कही मैं 5 रुपया दूंगा। उसने कही मैं 10 रुपया दूंगा। इन्होंने कही मैं 50 रुपया दूंगा। बात करते करते नवाब ने कह दिया मैं 100 रुपया दूंगा। भगत जी ने कह दिया मैं 1000 रुपया दूंगा। अब जब 1000 रुपया उन वैष्णव ने कह दिए, अब उस नवाब के आदमी की तो हिम्मत पड़े नहीं कि मैं 2000 कह दूं। क्यों? उसका लगे ना तो मेरा नवाब इतना बड़ा आदमी के 2000 के फूल लेगा, अन्ना मेरी इतनी औकात की मैं 2000 के फूल दूंगा। तो वो नवाब का आदमी तो वहां से चला गया। अब भगत जी पे बात आ गई। अब फूल वाले ने भगत जी को देखा, बोले महाराज अब 1000 रुपया कीमत लगा दी है फूलों की, अब बेचूंगा तो 1000 में बेचूंगा, भले जमुना जी में बहाने पड़ जाए, अब बेचूंगा नहीं। अब बेचूंगा तो 1000 में बेचूंगा, न तो जमुना जी में बहा दूंगा, अब दूंगा नहीं किसी। वैष्णव ने कहा ठीक है हम 1000 में ही लेंगे। तो बड़ी मार्मिक कथा है, प्रसंग है भक्तमाल जी का। अब वो तो पुराना जमाना था, 1000 रुपया किसके पास होते थे। वो घर गए, उन्होंने अपना घर, संपत्ति, व्यापार सब गिरवी धर दिया। तब कहीं जाके 1000 रुपया इकट्ठे हुए। पुराना समय था, कहां इतने पैसे थे। अब वो 1000 रुपए ले आए और फूल ले लिए। फूल ले आए और फिर फूलों की माला उन्होंने पिरोई, इसलिए तो लिए थे फूल।
और गोवर्धन नाथ जी की सेवा में प्रदान की। अब गोसाई जी को तो पता नहीं, गुरुदेव गोसाई श्री विठल नाथ जी, जब गोसाई जी श्रृंगार के समय सेवक ने कह दिया कि वो वैष्णव माला लेके आए हैं, तो जैसे लोग माला लेके आते पहराते हैं ऐसी माला होगी, पर सुंदर माला थी तो अपने हाथ से गोसाई जी धारण कराए। तो ग्रंथ में लिखा है जब माला धारण कराई और भी श्रृंगार कराए, माला भी धारण कराई, जब आरती करने लगे गोसाई जी तो गोवर्धन नाथ जी की बार बार गर्दन झुक जा, ठाकुर जी की गर्दन झुके बार बार। गोसाई जी कहे जय जय, ये गर्दन कैसे झुका रहे हो? ठाकुर जी कहे माला में बहुत भार है, माला में वजन बहुत है, माला में भार बहुत है। गोसाई जी ने कही जय जय, गुलाब की माला में काहे को भार? बोले नहीं बहुत भार है। बोले कौन वैष्णव लाए? बोले वो मथुरा में वैष्णव रहे, वो सिद्ध करके माला लाए हैं। तो बोले वो वैष्णव तो लाते ही हैं, आज कैसे गर्दन झुक रही? तब ठाकुर जी सारी बात गोसाई जी को बताया, ऐसे ऐसे हुआ। और वो वैष्णव इसलिए अड़ गए कि एक नवाब के सेवक में जब इतनी अकड़ है तो मैं तो गोवर्धन नाथ का सेवक हूं, मैं पीछे कैसे हट जाऊं? तो उन्होंने अपनी सब संपत्ति देके, चलो गुलाब की माला आई तो चढ़ाई थी। इधर पोथी जी, अब ये भी प्रभु की लीला ही होती है। वो मैया के घर थोड़ो गए थे हम कि गुलाब की माला लेके आइयो। अब वो भी बीच कथा में लेके आना, अब वो भी इस समय लेके आना, ये ठाकुर की बनाई लीला है। ऐसे तो बीच में कोई माला नहीं चढ़ावे और गुलाब ही की लेके आवे। तो ठाकुर जी कहें कि मेरे गर्दन झुक रही है, गोवर्धन नाथ जी कहें गुलाब की माला में तो इतना भार नहीं हो गए। तब ठाकुर जी सबरी बात बताए कि जो माला में गुलाब लगे सामान्य नहीं है, उस वैष्णव ने अपना सर्वस्व दे दिया। ये मैया आज तो तेरी माला स्वीकार हो गई ठाकुर जी। तो फिर जब गोसाई जी को पता चला तो वो तो व्याकुल हो गए। तब उन वैष्णव को बुलाया, सारी बात पूछी। फिर गोसाई जी के बड़े धनवान शिष्य थे, सब लोगों को बोला। फिर उस वैष्णव की सहायता भी करी, उनका घर आदि छुड़वा लिया, वो ठीक हो गए।